বিজেপি নেতা ও সমাজসেবী কৃষ্ণ প্রসাদের উদ্যোগে রবিবার আসানসোলে মেগা রক্তদান শিবির ও 501 জনের গণবিবাহের রেজিস্ট্রেশন শুরু হচ্ছে। শনিবার 19 নম্বর জাতীয় সড়কের কাল্লা মোড় এলাকায় সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি এই কর্মসূচির কথা জানান। কৃষ্ণ প্রসাদ বলেন, বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পাশাপাশি রক্তদান শিবিরে আসানসোল ও আশপাশের এলাকার মানুষ অংশ নেবেন। একই সঙ্গে গণবিবাহের জন্য রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া শুরু হবে। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি তৃণমূল কংগ্রেস ও রাজ্যের আইন ও শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটকের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানান। তার অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে আসানসোল উত্তর বিধানসভা এলাকায় কোনো উন্নয়ন হয়নি এবং শাসক দলের আমলে অবৈধ ব্যবসা বেড়েছে। তিনি অবৈধ বালি কারবারের তদন্ত ও দোষীদের গ্রেফতারের দাবি জানান। देखिए 25 तारीख को जो प्रोग्राम है, एक 501 हमारी जो बहनें, जो बिटिया, जिनके हमने लगातार जो 2 महीने के आसपास जो कार्यक्रम किए पूरे ये शिल्पांचल में, तो उसमें जैसे आसनसोल उत्तर विधानसभा, जमुड़िया विधानसभा और विधानसभा में हमने गया जाकर देखा, तो उसमें हम लोगों ने सिद्धांत लिया और आप जानते इससे भी पहले हमने किया है। ये जो कार्यक्रम होने जा रहा है कल, उसका रजिस्ट्रेशन है 501 हमारी गरीब बहनें, हमारी असहाय पिछड़े जरूरतमंद जो परिवार में पैसे के कमी के कारण आज भी 35-40 साल हो गया, उनका विवाह नहीं हो पा रहा है। तो उनको दर्द को हम देखते हुए, उनको दर्द को समझते हुए, महसूस करते हुए उन परिवार में जब गए तो हमको मन को छुआ कि इस तरह का हमें कार्यक्रम को करना चाहिए। 2023 में भी संकल्प था। 33 साल हो गया मेरा समाज सेवा मूल्य कार्य करते हुए। 12 जनवरी 2026 को 33वां साल था ये हमारा समाज सेवा मूल्य काम करते हुए। तो 501 बिटिया का कल रजिस्ट्रेशन है, जो जरूरतमंद असहाय पिछड़े का। उसके बाद रक्तदान महाशिविर है, आयुर्वेदिक और हेमोपैथिक कैंप है, महाखिचड़ी भोग है और हवन, जो सुबह पूजन होकर के हवन होकर के शुरुआत मेरा हर कार्यक्रम होता है, और साथ में भजन का कार्यक्रम है। आई चेकअप कैंप भी होगा, अभी तक वो फाइनल नहीं हुआ, बाकी सारे कार्यक्रम सब फाइनल हो चुका है। उसमें हमारे छोटे भाई बहन कोई भी धर्म जाति के हो, चाहे वो मुस्लिम समाज से हो, हिंदू समाज से हो, सिख समाज से हो या क्रिश्चियन समाज से हो, समाज के वो छोटे छोटे बच्चे का भविष्य अंधकार में हो रहा है। तो इसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है? 15 साल टीएमसी गवर्नमेंट का हो गया, लगातार इसको आवाज उठ रहा है, लेकिन टीएमसी गवर्नमेंट कुछ सुनवाई नहीं हो रहा। जबकि वहां पे प्रत्येक जगह सबका पॉकेट में पैसा जाता है, नेता लोग को भी जाता है, सबको जाता है पैसा, कि वहां के जुआ गड्ढा का पैसा जाता है, ड्रग्स का पैसा जाता है, और भी जितने इनलीगल आपका एक्टिविटी होती है सबका पैसा जाता है। ये भी मेरा सवाल है, इसलिए मैं बार बार कहा था, फैक्ट्री वाला भी मैं बात कहा था, 1 तारीख को हमने प्रेस मीट किया तो उस टाइम में भी बोला था। तो मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी, यहाँ पे क्या हो रहा है? ये बहुत सारे ऐसे केस है जो समस्या है, जल पानी नहीं है, रेल पार में पानी की स्थिति खराब है। ये जितने गांव में गए, 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर, 21 नंबर, जितने वार्ड में गए, 23 नंबर, तो रेल पार के जितने क्षेत्र है पानी के लिए मोहताज है। यहाँ ऐसे ऐसे हमने गिरमिट में जाकर के देखा, लोग का स्थिति बहुत खराब है, 1.5-2 किलोमीटर से जाकर के वो पानी लेकर के आते हैं। पानी के घोर समस्या है, जबकि कॉर्पोरेशन है, मंत्री है, सब रहते हुए भी पानी नहीं दे पा रहे। क्यों नहीं दे पा रहे? ये भी सवाल है कि लोग तरसते, रास्ता भी नहीं है, बहुत घरों में लाइट की भी व्यवस्था नहीं है। तो ये सब परेशानी झेल रही है आम जनता जनार्दन नागरिक। जो जनता जनार्दन भगवान का वोट से टीएमसी लगातार 15 साल सत्ता में रही, लेकिन उसको कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये भी एक सवाल है, और मैं जनता जनार्दन भगवान से, मेरा लाइव सब कोई देखता है, मैं उनसे हाथ जोड़ के अनुरोध कर रहा हूँ कि आपका जो परिस्थिति है, आपका जो समस्या है, जैसे जैसे मैं घरों में गया, अगर डोर टू डोर नहीं करता तो ये सारी समस्या उठ करके नहीं आता, जो परेशानी था वो नहीं आता। तो इसको लेकर के हम लोग प्रतिवाद करते, भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य के नाते मैं इसका घोर निंदा के साथ प्रतिवाद करता हूं कि 15 साल जब जो नहीं कर पाया, अभी झूठे झूठे वादे करके कोई फायदा नहीं। अभी देखिएगा पाइप का ये गिराया जा रहा है, ये
ये होगा, नहीं होगा ऐसा नहीं है। अब चुनाव करीब आ गया है तो कहीं कहीं देखिए रास्ता बन रहा है, कहीं कहीं तुरंत पाइप गिराया जा रहा है। 15 साल से अब क्या कर रहे हैं? आज लोग जनता जो पानी के लिए तरस रही, गर्मी आने वाला है तो आपको तुरंत ही पानी का एक करना पड़ेगा और पानी की व्यवस्था करना पड़ेगा। जनता जनार्दन छूता डंगाल में जब मैं गया था, 13 नंबर वार्ड 14 नंबर वार्ड में आता है, वहां 600 परिवार जो भारतीय जनता पार्टी को झंडा पकड़ा था, जो हमारा विधि विधान है जो भारतीय जनता पार्टी के तहत में हम लोगों ने उसको कराया था, उस परिवार में पानी का नहीं जाता था। तो हमने कमिटमेंट किया था कि एक टैंकर पानी प्रत्येक दिन भारतीय जनता पार्टी के, जब तक गवर्नमेंट नहीं आती है, एक सदस्य के नाते और भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप से हमारे यहाँ के जो है जिला सभापति है उनसे बात करके हम लोग सब प्लान कर दिए थे। लेकिन देखिए यहाँ अच्छी बात है, वहां तुरंत पानी की व्यवस्था हो गया। वहीं 13 नंबर वार्ड में 1.5 साल से चापाकल खराब था, बन नहीं रहा था। एक बार हम गए, जो 1.5 साल से बना नहीं, उन्होंने चिट्ठी भी किया। वो जो दीदी का एक ऑनलाइन जो है, बोलो दीदी क्या है, इस तरह का है दीदी के बोलो, उस पे भी कंप्लेन किया, कोई सुनवाई नहीं, 1.5 साल। लेकिन हम जैसे गए उसके बाद चापाकल कुछ दिन में ठीक हो जाता है। तो ये अच्छी बात है कि हम जहां जा रहे हैं वहां पे कम से कम काम तो हो रहा, जनता जनार्दन को सेवा तो हो रहा। इतना दिन ये लोग सोए हुए थे। तो मेरा ये सवाल है माननीय मंत्री जी से, क्योंकि ये पूरा वो पश्चिम बंगाल का आईन मंत्री भी है, साथ में वो सारे चीज देखते हैं, अपने कंट्रोल में रखते हैं।